तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, गाड़ी में आग लगती है तो क्या किया जाएगा। जैसे लोको पायलट और गार्ड, जैसे ही गाड़ी में आग लगने का पता चले तो वे तुरंत गाड़ी खड़ी करेंगे और जलते वाहनों को अन्य वाहनों से अलग करेंगे। तो जलते वाहन है उनको अन्य वाहनों से अलग करेंगे। तो हम कह सकते हैं जैसे ही गाड़ी में आग लगती है तो लोको पायलट गार्ड, जैसे ही गाड़ी में आग लगने का पता चलता है तो तुरंत गाड़ी को खड़ा किया जाएगा, जलते वाहनों को गाड़ी से अलग किया जाएगा। आग को बुझाने का अविलंब सभी प्रयास किए जाएंगे, बिना देरी के आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। फ्लैशर लाइट को ऑन कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, जिस स्थान पर आग लगने का पता चलता है यदि वहाँ से थोड़ी दूर पर पानी उपलब्ध है, मान लीजिए जिस स्थान पर आग लगने का पता चलता है वहाँ से थोड़ी दूर पर पानी उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, और यदि उस स्थान तक जलते वाहन को ले जाना सुरक्षित समझा जाए, उस स्थान तक हम कह सकते हैं कि जलते वाहन को ले जाना सुरक्षित समझा जाए, तो क्या किया जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है, यथासंभव जलते वाहन को तब तक आगे नहीं ले जाना चाहिए जब तक कि अन्य वाहनों से उसे अलग ना कर दिया जाए। लेकिन अगर थोड़ी दूर पर पानी है और वहाँ तक वाहन को ले जाना सुरक्षित समझा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हमें जितना संभव हो सके जलते वाहन को तब तक आगे नहीं ले जाना चाहिए जब तक कि अन्य वाहनों से उसको अलग न कर दिया जाए। इसके अलावा जलते वाहन में लदे माल पर भी विचार किया जाएगा कि जो वाहन जल रहा है उस पर माल कैसा है, किस तरीके का माल है, विस्फोटक माल तो नहीं है। ऐसे मामलों में गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर कार्य करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जब सवारी गाड़ी में आग लगने का पता चलता है, कब, जब सवारी गाड़ी में, तो सवारी गाड़ी में जब आग लगने का पता चलता तो हम कह सकते हैं है पहले यात्रियों को, सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा की जाएगी, तो सबसे पहले यात्रियों को और फिर डाक सामग्री को बचाने का प्रयास किया जाएगा। फिर किसको बचाया जाएगा, डाक सामग्री को बचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। छठवां पॉइंट है, यदि विद्युत इंजन में आग लग जाए, क्या होता है यदि विद्युत इंजन में आग लग जाए, अगर विद्युत इंजन में आग लग जाए तो लोको पायलट को पेंटोग्राफ नीचे कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, पेंटोग्राफ है वो लोको पायलट को नीचे कर लेना चाहिए, और विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करके यहाँ पर क्या बुझानी चाहिए, आग बुझाना चाहिए। तो विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के द्वारा आग बुझाना चाहिए और यहाँ पर रेत का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, रेत का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सातवां पॉइंट है कि किसी कर्षण बिजली उपकरण के किसी भाग में मान लो आग लगने पर, किसी कर्षण बिजली उपकरण, तो किसी कर्षण बिजली उपकरण के किसी भाग में आग लगने पर यदि प्रभावित भाग वितरण प्रणाली से अपने आप अलग नहीं हुआ है तो वितरण प्रणाली से अलग कर देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा न हो सके तो यहाँ पर टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को इसकी सूचना देनी चाहिए। फिर है आठवां पॉइंट कि मास्टर कंट्रोल के दस्ते को, तो यहाँ पर आठवां पॉइंट क्या है, मास्टर कंट्रोल के दस्ते को ऑफ एवं सभी सर्किट ब्रेकरों को ट्रिप कर देना चाहिए। मास्टर कंट्रोल के दस्ते को ऑफ कर देना चाहिए और सभी जो ब्रेकर हैं उनको क्या कर देना चाहिए, ट्रिप कर देना चाहिए। और स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में गाड़ी जाना यहाँ पर रोक देगा। तो प्रभावित सेक्शन में यहाँ पर स्टेशन मास्टर है गाड़ी को नहीं जाने देगा, गाड़ी जाना यहाँ पर रोक दिया जाएगा।
10वां पॉइंट है, यदि विद्युतीकृत क्षेत्र में आग लग जाती है, किस में आग लग जाती है? विद्युतीकृत क्षेत्र में। यदि विद्युतीकृत क्षेत्र में आग लग जाती है, आग लग जाती है, यदि विद्युतीकृत क्षेत्र में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है उसे बुझाने के लिए? फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है। और उसे तब तक काम प्रारंभ नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि आग के समीपवर्ती सभी बिजली उपकरणों को बिजली रहित न कर दिया जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि विद्युतीकृत क्षेत्र में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है और उसे तब तक काम प्रारंभ नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि आग के समीपवर्ती सभी बिजली उपकरणों को बिजली रहित नहीं कर दिया गया हो। 11वां पॉइंट है, यदि कोई कर्मचारी यह देखे कि ट्रैक्शन बिजली उपकरण में या उसके बगल में किसी स्थान पर आग लगी है, या तो ट्रैक्शन बिजली उपकरण में या फिर उसके बगल में किसी स्थान पर आग लगी है, तो वह आग बुझाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह आपातकालीन टेलीफोन पर टीपीसी या नज़दीकी स्टेशन मास्टर को क्या कर देगा? वो सूचित कर देगा या स्विचमैन को तत्काल इस बात की जानकारी देगा। नेक्स्ट हम देखें फ्लैट टायर। क्या है फ्लैट टायर? तो फ्लैट टायर में सुरक्षा करनी होती है। तो फ्लैट टायर में हम देखें, यदि इंजन या वाहन का पहिया ब्रेक वाइंडिंग, ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना होने या किसी अन्य परिस्थिति के कारण, जैसे हम कह सकते हैं कि इंजन व वाहन का पहिया है वो ब्रेक वाइंडिंग की वजह से, ब्रेक वाइंडिंग, ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना होने से, ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना होना, ब्रेक वाइंडिंग, ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना होने या किसी अन्य परिस्थिति के कारण रेल पथ पर घूमने के बजाय घिसटता है, या किसी अन्य परिस्थिति के कारण रेल पथ पर घूमने के बजाय घिसटता है। रेल पथ पर क्या करता है? घूमने के बजाय घिसटता है। तो एक समय के पश्चात पहिए में उस स्थान पर क्या आ जाएगा? समय के पश्चात पहिए में उस स्थान पर चपटापन आ जाता है, और चपटापन आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैट टायर कहते हैं। और ब्रेक ब्लॉक रिलीज होने के पश्चात जब वह वाहन रेल पथ पर घूमता है, जैसे हमने ब्रेक ब्लॉक रिलीज किया, ब्रेक ब्लॉक रिलीज होने के पश्चात जब वह वाहन रेल पथ पर घूमता है, किस पर घूमता है? रेल पथ पर। जब वह वाहन रेल पथ पर घूमता है तो हथौड़े जैसी आवाज़ आती है, जिसको हम कहते हैं हैमरिंग साउंड। तो हमें हथौड़े जैसी हैमरिंग साउंड यहाँ पर आता है। और न केवल स्वयं का बल्कि रेल पथ का भी यहाँ पर गंभीर नुकसान होता है। किसका? रेल पथ का भी नुकसान होता है और पहिए का भी यहाँ पर नुकसान होता है। ऐसे वाहन को तुरंत क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। और लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर गाड़ी की यहाँ पर जांच करेंगे। स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और गार्ड यहाँ पर क्या करेंगे? गाड़ी की जांच करेंगे, गाड़ी की जांच की जाएगी। फिर बात करते हैं इंजन के सभी प्रकार। इंजन सभी प्रकार के इंजन हैं, 50 mm तक इनमें फ्लैट टायर की अनुमति सीमा है। अनुमत सीमा, तो अनुमत सीमा में हम देखें इंजन सभी प्रकार के 50 mm, इंजन सभी प्रकार के, उसकी सीमा है 50 mm। कोचिंग वाहन 50 mm, कोचिंग वाहन कितना mm है? 50 mm। माल डिब्बा और वैगन 60 mm, माल डिब्बा व वैगन कितना mm है? 60 mm। यदि फ्लैटनेस की मात्रा उपरोक्त से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैटनेस की मात्रा अगर उपरोक्त से अधिक है तो उसे हम कहते हैं फ्लैट टायर कहते हैं।
और ब्लॉक सेक्शन में पता चलने पर अधिकतम 20 kmph गति से सेक्शन क्लियर किया जाएगा। 20 kmph। तो ब्लॉक सेक्शन में पता चलने पर अधिकतम 20 kmph गति से सेक्शन क्लियर किया जाएगा और अगले स्टेशन पर इसको डिटैच किया जाएगा। किस पर डिटैच किया जाएगा? अगले स्टेशन पर। अगले स्टेशन पर इसको क्या किया जाएगा? डिटैच किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊपरी उपस्कर के बारे में, हम बाद में बात करेंगे।